आरबीआई ने एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी में रेट चेंज हुआ है। लेकिन ये मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? रेपो रेट, इन्फ्लेशन, जीडीपी, स्टॉक मार्केट, ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं? आज के इस वीडियो में हम आसानी से समझेंगे आरबीआई के डिसीजंस, क्यों वो रेट बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट, बैंक्स और आम आदमी पे कैसे पड़ता है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, स्टूडेंट हैं या बस इकोनॉमी समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गोल्ड माइन होने वाला है, तो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले सिंपल शब्दों में बोलो तो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है ये डिसाइड करना कि पैसों का फ्लो इकोनॉमी में कितना होना चाहिए। ये कंट्रोल करता है कितना पैसा मार्केट में सर्कुलेट करेगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इन्फ्लेशन कितना होगा, ग्रोथ कितना होगा, फास्ट होगा या स्लो होगा, और ये सब आरबीआई डिसाइड करता है। हर 2 महीने में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है। आरबीआई ने 6 जून 2025 को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कुछ बड़े फैसले लिए। रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से घटाकर 5.5% कर दिया गया है। यानी अब बैंक्स को आरबीआई से लोन लेने पे कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसका सीधा मतलब है लोन सस्ते हो जाएंगे, ईएमआई कम हो सकती है और इकोनॉमी को डिमांड बूस्ट मिलेगा। सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो को भी 100 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस करके 3% कर दिया गया है। यानी बैंक्स के पास अब ज़्यादा पैसा होगा लोन देने के लिए, और इसका इफेक्ट ये होगा कि लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ जाएगी। आरबीआई ने एक और इंटरेस्टिंग मूव लिया है। आरबीआई ने अपना पॉलिसी स्टैंस अकोमोडेटिव से न्यूट्रल कर दिया है। मतलब अब आरबीआई वेट करेगा और इकोनॉमी को ऑब्जर्व करेगा। ना रेट बढ़ाने का मूड है और ना घटाने का। ये तीनों डिसीजंस मिलकर ये दिखाता है कि इन्फ्लेशन अब मैनेजेबल है, ग्रोथ को अब पुश देना है। आरबीआई कॉशियस ऑप्टिमिज्म दिखा रहा है। तो अब सवाल ये है, 50 बेसिस पॉइंट्स रेपो रेट कट और 100 बेसिस पॉइंट सीआरआर कट से स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट होगा? सबसे पहला इम्पैक्ट होगा लिक्विडिटी का सुनामी। सीआरआर कट का मतलब है कि बैंक के पास ज़्यादा पैसा आएगा जो वो सारे पैसे लोन के फॉर्म में मार्केट में डालेगा। रेपो रेट कट का मतलब है वो लोन जो बैंक्स देगा अब सस्ता हो जाएगा। इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या हो सकता है? लिक्विडिटी बूम तो होगा ही, साथ में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। शॉर्ट टर्म में मार्केट में रैली देखने को मिल सकता है। अब देखते हैं अलग अलग सेक्टर्स को क्या बेनिफिट होगा। ऑटो सेक्टर को सीधा बेनिफिट मिलेगा जो है हीरो ऑफ द शो। कार लोन सस्ता हो जाएगा। एंट्री लेवल व्हीकल्स के डिमांड में जंप देखने को मिल सकता है। रियल एस्टेट एंड हाउसिंग फाइनेंस में रिवाइवल सिग्नल हो सकता है। होम लोन सस्ते, ईएमआई कम हो सकते हैं। हाउसिंग डिमांड्स रिवाइव हो सकता है। बैंकिंग एंड एनबीएफसी को डबल बूस्ट मिलेगा। सीआरआर कट मतलब ज़्यादा पैसे। रेपो कट मतलब लोन सस्ता और मार्जिन इंप्रूव होने की उम्मीद दिखाता है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में इंप्रूवमेंट होने वाली है। फेस्टिवल सीजन में लोग ईएमआई वाली जो चीज़ें शॉपिंग करते हैं जैसे कि टीवी, फ्रिज, एसी, सस्ता पड़ेगा। लेकिन कुछ सेक्टर्स हैं जो उतना रिएक्ट नहीं करेगा या फिर न्यूट्रल रहेगा, जैसे आईटी सेक्टर। क्योंकि इनका बिजनेस ज़्यादातर एक्सपोर्ट बेस्ड होता है तो मॉनेटरी पॉलिसी का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इनका फोकस रहता है ग्लोबल क्लाइंट्स और रुपी डॉलर डायनामिक्स पर। फार्मा और एफएमसीजी ज़्यादा रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये डिफेंसिव सेक्टर्स है। मार्केट डाउन हो या अप, डिमांड स्टेबल रहती है, इसीलिए ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते। पर लिक्विडिटी रैली में ये भी थोड़ा पार्टिसिपेट कर सकता है। चलो अब देखते हैं आम आदमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अब बात करते हैं सीधा कॉमन मैन की। मेरे तेरे जैसे लोगों के लिए क्या फ़र्क पड़ता है जब आरबीआई 50 बेसिस पॉइंट्स रेपो रेट घटाता है और सीआरआर 100 बेसिस पॉइंट से कम करता है? ईएमआई सस्ती हो सकती है। होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशन लोन, सब में इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है। अगर बैंक ये रेट कट पास ऑन करता है तो ₹40 to 50 लाख के होम लोन पे 1500 से 2000 तक रुपीस महीने का ईएमआई कम हो सकता है। पर ध्यान रहे, हर बैंक तुरंत पास ऑन नहीं करता। एग्जाम्पल देखो तो अगर पहले 8.5% इंटरेस्ट पे ₹50 लाख का लोन ले रहे थे तो अब वो 8% पे हो सकता है। ईएमआई कम और सेविंग ज़्यादा।
घर लेना थोड़ा आसान हो सकता है। लोन सस्ता हुआ तो घर लेने की डिमांड बढ़ जाएगी। रियल स्टेट सेक्टर भी एक्टिव हो जाएगा और बिल्डर्स ऑफर देना शुरू कर सकता है और फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए सही वक्त हो सकता है। ऑटो और ड्यूरेबल्स पे ऑफर आ सकते हैं, जैसे कि कार, बाइक्स, फ्रिज, एसी जैसे चीज़ों पे ईएमआई स्कीम्स अट्रैक्टिव बन सकती है। डिमांड बूस्ट करने के लिए कंपनीज कैशबैक या नो कॉस्ट ईएमआई लॉन्च कर सकती है। फिक्स डिपॉजिट और सेविंग्स पर क्या होगा, ये थोड़ा डाउनसाइड है। एफडी के इंटरेस्ट रेट्स नीचे आ सकते हैं। एल्डरली लोगों या फिर रिटायर्ड पर्सन के लिए इनकम स्लाइटली कम हो सकती है, इसीलिए उनको एक ऑल्टरनेट ऑप्शंस देखनी चाहिए, जैसे कि डेट म्यूचुअल फंड, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। लेकिन ओवरऑल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब पैसा सस्ता होता है, लोग खर्च करने लगते हैं। शॉपिंग, ट्रैवल, स्मॉल बिजनेसेस सब में एक्टिविटी बढ़ जाती है और ये पूरी इकोनॉमी के लिए एक अच्छा सिग्नल होता है। अगर एक लाइन में बोलो तो आरबीआई के डिसीजंस का मतलब है आम आदमी के लिए पैसा लेना आसान, लेकिन उस पैसे पे इंटरेस्ट कम मिलेगा। ईएमआई वाले खुश और एफडी वाले थोड़े नाराज हो जाएंगे। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी एक इनविजिबल रिमोट कंट्रोल होता है जो इकोनॉमी का फ्लो डिसाइड करता है। आरबीआई का हर डिसीजन इम्पैक्ट करता है हमारे पैसों को, हमारी प्लानिंग को और स्टॉक मार्केट को। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करो। चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर इजी टू अंडरस्टैंड फाइनेंस कंटेंट। आप क्या सोचते हो आज के डिसीजन के बारे में?